हरे कृष्णा। आज हम एक बहुत सुंदर कथा को श्रवण करेंगे। श्री गुरुदेव इस कथा को काफ़ी बार हम सबको शिक्षा देने के लिए श्रवण कराते हैं और ये कथा हम सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम एक कथा को श्रवण करते हैं जिसमें हम सबकी ही 4 रानियां हैं। तो भैया 4 रानियां होती हैं किसकी? पुरुष की होती हैं। कह रहे पर हमारी भी रानियां हैं? कह रहे हाँ हमारी भी रानियां हैं। तो हमारी भी 4 रानियां हैं। तो वे 4 रानी कौन हैं? इसी को हम एक कथा के माध्यम से समझेंगे। एक राजा था, एक राजा की 4 रानियां थी। जैसे अभी सुना ना, हम सबकी 4 रानियां हैं। तो एक राजा की 4 रानियां थी। राजा की जो बड़ी रानी थी, राजा उससे बड़ा प्रेम करता था। तो राजा जब भी वो रानी कुछ भी डिमांड करती, राजा को बोलती कि गोलगप्पे खाने हैं तो चलो गोलगप्पे खाने चलेंगे, चलो ब्यूटी पार्लर चलना है तो ब्यूटी पार्लर चलेंगे। जो कुछ भी वो रानी डिमांड करती, साड़ी चाहिए, कपड़ा चाहिए, घूमना है, फिरना है, कुछ भी, राजा उसकी सब इच्छाओं को पूरी करता। रानी से बड़ा प्रेम करता था। तब उनकी जो दूसरी रानी थी राजा की, वो दिखने में बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर। राजा कहीं भी उस रानी के बिना एक कदम भी नहीं जाता था। और तो और रानी को बड़ा सुंदर सजा धजा के अपने साथ लेके जाता था और सबको दिखाता था, देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। तो ये राजा की दूसरी रानी थी। राजा की जो तीसरी रानी थी, वो रानी कैसी थी? राजा जब भी थका हारा काम से घर में वापस आता तो उनके साथ बैठकर बड़ी मीठी मीठी बातें करता। उनकी मीठी मीठी बातों को सुनकर राजा अपना दुख, अपना कष्ट सब भूल जाता और उनके साथ बैठकर बड़ा आनंदित होता। तो राजा की जो तीसरी रानी थी, उनसे बड़ी बड़ी मीठी मीठी बातें करते। लेकिन जो राजा की चौथी जो रानी थी, वो थी तो बहुत सुंदर, बड़ी प्यारी, बड़ी अच्छी। लेकिन राजा उसको जब से शादी करके लाया है, उसको कभी पूछा नहीं तुझे कुछ चाहिए, तुझे कुछ साबुन, कपड़ा, तेल कुछ चाहिए, कभी उसको कुछ नहीं पूछा। पूरा का पूरा उसको क्या किया? इग्नोर कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया पूरा का पूरा। तब इस कारण से वो जो रानी थी ना, वो बड़ी दुखी थी। अब राजा का धीरे धीरे मृत्यु का समय आया। जब मृत्यु का समय आया, राजा ने तो सोचा मेरे तो 4 रानी हैं, मैं पूछता हूँ कौन मेरे साथ चलेगी। तो राजा सबसे पहले किसके पास जाता है? जिस रानी से वो बहुत प्रेम करता था। तो हम अगर सोचें कि हम किसको प्रेम करते हैं तो ये विचार करने का विषय है। किंतु वास्तविकता क्या है? इस संसार में प्रेम है ही नहीं। जितना भी ये जो प्रेम दिखता है, सब ये स्वार्थ है। जब तक एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से स्वार्थ है, तब तक वो प्रेम दिखता है। जब स्वार्थ खत्म तो फिर कहते ना आप कौन। तो इस प्रकार जब राजा अपनी पहली रानी के पास गया, बोला रानी तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बोलती मैं तेरे साथ चलूंगी, मैं तेरे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। राजा बोला रानी मैं तो तुझे बड़ा प्रेम करता हूँ, तू जो भी कहती है सब तेरे लिए करता हूँ। तूने जो कहा वो मैं तेरी पूर्ति करता हूँ। चाहे कि उसके लिए क्या करता था, चाहे उसके लिए चोरी करनी हो, किसी से झूठ बोलना हो, कपट, क्या क्या सब कुछ रानी के लिए करता था। लेकिन बड़ी रानी वो धूर्त, वो क्या कहती, मैं तेरे साथ एक कदम भी नहीं चलूंगी। राजा को तो बड़ा दुख लगा, बहुत दुख लगा। फिर राजा अपनी दूसरी रानी के पास गया। दूसरी रानी कौन थी? जो बहुत सुंदर थी, जिसके बिना राजा कहीं भी नहीं जाता था, जिसको बहुत सजा धजा के अपने साथ ले जाता था और सबको दिखाता था, देखो मेरी रानी कितनी सुंदर है। जब राजा दूसरी रानी के पास गया, दूसरी रानी से पूछता है रानी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बोली चलूँगी। चलूँगी क्या? अरे मैं तो वेट कर रही हूँ, तू कब मरे और मैं कब दूसरे से शादी करूँ। राजा के तो सुन के पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। बोला शादी करा? बोला हाँ, तुझे दिख नहीं रहा मैं कितनी सुंदर हूँ? मैं क्यों तेरे साथ चलूँगी? राजा ने जब सुना, राजा बड़ा दुखी हुआ, बड़ा दुखी हुआ। अब राजा किसके पास जाता है? अपनी तीसरी रानी के पास। जब तीसरी रानी के पास जाता है तो वो तीसरी रानी कौन है? राजा जिसके पास जाकर बड़ी मीठी मीठी बातें करता था।
तो जब राजा तीसरी रानी के पास गया तो बोला कि मेरा ऐसे मृत्यु का समय आ रहा है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? बोले चलूँगी, पर कहाँ तक? दरवाजे तक साथ चलूँगी। राजा बोला ये चलना भी कोई चलना हुआ? बस दरवाजे तक साथ चलूँगी? बोले ज़्यादा बोलोगे ना, बस 3 कदम और चले जाऊँगी, इससे ज़्यादा हम तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं हैं। जब राजा ने इस प्रकार सुना भैया ये चलना भी कोई चलना है, तो राजा कह रहा है ये रानी भी बेकार है, किसी काम की नहीं है। राजा बहुत दुखी हुआ। अब जो राजा की जो सबसे छोटी रानी थी, राजा उसके पास सोचता है जाऊं या ना जाऊं, जाए किस तरह से, क्योंकि पूरा जीवन तो कुछ उसके लिए किया नहीं। भाई जिसके लिए जो कुछ किया हो उससे तो जाके पूछ सकते हैं, लेकिन राजा ने तो कभी उस रानी के लिए किया नहीं। फिर भी सोचा कि क्या करता हूँ, एक बार जाके पूछ लेता हूँ। तो रानी के पास गए, रानी से बोले रानी क्या तुम मेरे साथ चलोगी? रानी बोली शर्म नहीं आती? तेरे को शर्म नहीं आती? तू जब से मुझे शादी करके लाया है, मुझे तूने कभी पूछा नहीं कि तुझे कुछ चाहिए, तुझे कहीं घूमना है, कुछ खाना है, पीना है, या फिर कभी साड़ी साबुन कपड़ा कुछ पूछा नहीं, और आज पूछने आ गई कि मेरे साथ चलोगी? तो रानी बोली क्यों, तुम जिनको प्रेम करते थे उनको साथ ले जाओ ना, उनसे पूछे हो? राजा बोला हाँ सबसे पूछा है, लेकिन कोई भी साथ नहीं जा रही। तो रानी कहती देखा वो सब जो प्रेम था ना सब दिखावटी था, लेकिन मैं जो तुमसे प्रेम करती हूँ ना राजा, मैं हृदय से तुमसे प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, मैं तुम्हारे सुख में सुख और दुख में दुखी रहूँगी, तुम जहाँ लेके जाओगे मैं चलूँगी। राजा तो बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि जिसको पूरा जीवन कुछ नहीं दिया वो क्या कह रही है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अब इस कथा का तात्पर्य क्या है? कथा का तात्पर्य है कि जो राजा की जो सबसे बड़ी रानी थी, राजा जो कुछ भी चाहिए वही वस्तु ला के देता था, चाहे उसके लिए राजा को चोरी करनी हो, चाहे झूठ बोलना हो, चाहे बेईमानी करनी हो, लेकिन जो भी उसे वस्तु पसंद थी राजा उसके लिए वो ला के देता था। लेकिन वो रानी क्या कहती है, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था। तो वास्तव में अगर देखा जाए इस संसार में हम किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, किसको ज़्यादा प्रेम करते हैं, ये विचार करने का विषय है। लेकिन वास्तव में इस संसार में प्रेम है ही नहीं। तो जो कुछ भी दिखता है वो सब क्या है, स्वार्थ है। जो प्रेम दिखता है वो सब स्वार्थ है। जब वो स्वार्थ एक का दूसरे व्यक्ति के प्रति ख़त्म हो जाएगा तब उसकी कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी कोई भी उसको पूछेगा नहीं। इसी प्रकार जिस प्रकार गन्ने का रस, गुरुदेव इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। जैसे गन्ना होता है ना, गन्ने को क्या करते हैं, गन्ने को रस निकालने के लिए मशीन में देते हैं, तो पहले उसमें से ज़्यादा रस निकलता है, फिर गन्ने को फिर फोल्ड करेंगे, फिर उसको मशीन में देंगे, फिर थोड़ा रस निकलेगा, फिर देखेंगे अभी भी है, फिर गन्ने को पूरा ऑर्डर में फिर उसे मशीन में देंगे, फिर रस निकलेगा। ऐसा करते 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 जब वो रस बिल्कुल ख़त्म होता है, खाली भूसा बच जाता है, तब भी उसको फेंकेंगे नहीं, तब भी क्या करेंगे, उसको जलाएंगे। कह रहे ठीक ऐसे ही ये संसार है। जब तक किसी का किसी के प्रति स्वार्थ है तब तक वो उसको पूछेगा, और बाद में भी क्या करेंगे, ले जाके फूंक देंगे, वही उनको जला देंगे। तो इसी प्रकार क्या है, हम किसी को भी प्रेम नहीं करते। सबसे ज़्यादा प्रेम किसको करते हैं, अपने शरीर को। ये शरीर ही हमारी पहली रानी है। तो जब इस रानी से पूछा क्या तुम मेरे साथ चलोगी, ये रानी क्या कहती है, एक कदम भी तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी। अब जो राजा की जो दूसरी रानी थी वो क्या थी, वो कैसी थी, वो बड़ी सुंदर थी। जब राजा उसके पास जाता है, राजा को क्या कहती है, कह रहे मेरे साथ चलोगी। रानी बोलती तेरे साथ क्यों चलूँगी, तू कब मरे और मैं कब दूसरे शादी करूँ, मैं तैयार बैठी हूँ। तो ये जो दूसरी रानी है कौन है, कहते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये रोज रुपया है, जो पैसा है, यही क्या है, यही सबसे दूसरी रानी है। देखो संसार में देखते ना कि बिना पैसे के कुछ होता नहीं है, एक कदम भी हम कहीं नहीं जा सकते। और दुनिया को क्या करते हैं, बड़े दिखावा करते हैं, मेरे पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास ऐसे इतना सुंदर
कपड़े हैं, मेरे पास इतना सारा धन संपत्ति है, ऐसा मेरा मकान है, ऐसी मेरी दुकान है, लेकिन जब अंतिम समय पूछो मेरे साथ चलोगे तो क्या होगा? इधर तुम मरो और इधर वो रानी किसी और के पास चली जाएगी। तो इसी प्रकार कहते हैं ना, बच्चों का नज़र भी प्रॉपर्टी पे ही रहता है भैया। तो देखना क्या ना, मरने से पहले ही सब क्या करेंगे? बंटवारा भी कर लेंगे। तो ये है दूसरी रानी, जो हमारी भी दूसरी रानी है। इसी प्रकार तीसरी रानी कौन थी? राजा जिनको बोलता कि जिनसे बड़ी मीठी मीठी बात करता, उनकी बोली को सुन के बड़ा प्रसन्न होता। जब पूछा राजा ने कि तुम मेरे साथ चलोगी, वो रानी क्या बोलती है? नहीं, हम ज़्यादा करोगे तुम्हारे साथ दरवाजे तक चलेंगे, इससे भी ज़्यादा होगा 3-4 कदम आगे चले जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। तो ये रानी कौन है? ये हमारे घर वाले, रिश्तेदार। तो जो ये घर वाले हैं, ये क्या करते हैं? ये इसी प्रकार 3-4 कदम तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। लेकिन जो राजा की जो सबसे चौथी रानी, ये सबसे काम की बात है, ये कौन है? ये है भक्ति, भजन, जिसको हम पूरा जीवन नेगलेक्ट करते हैं, जिसके बिना सोचते ना सुबह उठेंगे, खाएंगे पिएंगे, ऑफिस जाएंगे, वर्क करेंगे, पूरा चेष्टा संसार के लिए करेंगे, लेकिन कभी बोलो भजन कर लो तो क्या बोलेंगे? हमारे पास तो समय ही नहीं है, हमारे पास समय नहीं है। लेकिन ये जो भक्ति है, ये चौथी रानी है। जब इसके पास राजा जाके पूछता है कि तुम मेरे साथ चलोगी, तो रानी क्या कहती है? हाँ, मैं तेरे साथ चलूँगी। कहा गया ना कि जब हंसा अकेला उड़ जाएगा, खाली पिंजरा पड़ा रह जाएगा। भैया, जब इस शरीर से जो आत्मा रूपी परमात्मा जब निकल जाएंगे, ये शरीर भी यहीं पड़ा रह जाएगा, लेकिन ये जो चौथी रानी है, जो भक्ति है, यही साथ जाएगी। लेकिन किसी को बोलो कि थोड़ा हरि नाम कर लो, थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा ठाकुर का सेवा कर लो, बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है। अरे हमारे पास समय नहीं है, हमें उठना है, ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, ये काम करना है, दुनिया भर की हम बात बना देंगे। लेकिन अगर उसी समय में से किसी को मूवी देखने जाना हो, किसी को सास बहू की चुगली करना हो, तो घंटों घंटों क्या करेंगे? हम वो सब कर लेंगे। लेकिन किसी को भजन के लिए बोलो तो क्या कहेंगे? हमारे पास समय नहीं है। तो इस प्रकार हम भी क्या करते हैं? चौथी रानी को नेगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं। यद्यपि जो वास्तव धन है, वो धन है यही भक्ति, यही हरि नाम। मीराबाई कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सद्गुरु, कृपा करो अपनायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। कैसा धन है? ये धन वास्तविक धन है। और इस धन पर क्या मिलेगा? जिस प्रकार संसार में एक छोटा सा अमाउंट बैंक में डालते हैं, उस पर भी कुछ ब्याज मिलता है, ऐसे ही इस धन पर भी ब्याज मिलता है। कह रहे धन कैसा है? दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। तो ये भक्ति, ये भजन, ये साधन ही क्या है? वास्तविक धन है। तो संसार में हम जितनी भी क्रिया करते हैं, उनको करते करते भी हमें क्या करना होगा? इस धन को इकट्ठा करना होगा। हमारे परम गुरुदेव श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि हरि नाम रूपी धन को कमाओ। इससे क्या होगा? अंतिम समय में तुम्हारे काम आएगा। और जितना भी तुम संसार में कोई भी पैसा, कोई धन संपत्ति, कोई मकान, कोई गाड़ी जो कमा रहे हो, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा जिसको तुम अपना मान रहे हो। इसलिए हमारे परम गुरुदेव विशेष रूप से कहते हैं, इस हरि नाम रूपी धन को कमाओ। हरे कृष्णा। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।